अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्टिंग इन सूडो कोड। अब बबल सॉर्टिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि बबल सॉर्टिंग जो है ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम का नेम है जो कि वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब ये कैसे सॉर्ट करता है इस चीज़ की लॉजिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोजिंगली मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है जिसमें मेरे पास वैल्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल 7, 4, 9, 3 एंड 1। ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो हम स्टार्ट जब भी करेंगे, हमारा जब भी पास स्टार्ट होगा उसमें हम स्टार्टिंग में स्वैप को कर देंगे इनिशियलाइज फॉल्स। स्वैप विल वर्क एज अ फ्लैग। जब भी एक वैल्यू हमें स्वैप होता पॉसिबल दिखेगा तो हम उस स्वैप को ट्रू कर देंगे। जैसे अभी इसकी इंडेक्स पोजीशन है 1, ये इंडेक्स पोजीशन 2, इंडेक्स पोजीशन 3, 4 एंड 5। अब ये मैंने इंडेक्स पोजीशन 1 से स्टार्ट किया है। अगर आप लोग इसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट इंडेक्स पोजीशन 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास लिस्ट हो गई एंड हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस लिस्ट का नाम जो है वो हमारे पास है नंबर्स। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू, अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये इंडेक्स है। ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स में अगर वैल्यू 1 है तो जब मैं इंडेक्स प्लस 1 लिखूंगा तो इट मीन्स के 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इस 7 ग्रेटर देन 4 क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, येस, तो स्वैप पॉसिबल है। तो 7 को उठा के हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसको हम नेम दे देंगे टेम्प, टेम्परेरली स्टोर करने के लिए। तो 7 स्टोर हो गया टेम्प में। अब 7 अपनी प्लेस से रिमूव हो गया और इधर स्टोर हो गया, ये मूव करके वैल्यू इधर आ गई। अब हमारे पास जो वैल्यू नीचे थी 4, ये वैल्यू हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली 4 यहाँ से, ये जगह 4 ने फ्री कर दी। अब ये जगह जब फ्री होगी तो हमारे ये 7 की जो वैल्यू जो टेम्प में गई थी वो उठ के इधर आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई एक बार रन होने के बाद 4, 7, 9, 3 एंड 1। अब नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जाएंगे। पहले इंडेक्स 1 था, अब नेक्स्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंडेक्स हमारा हो गया 2 और इंडेक्स प्लस 1 हो गया हमारे पास 3। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू 7 है और थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू 9 है। तो इस 7 ग्रेटर देन 9 नहीं है पॉसिबल, तो हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे और अगली दो वैल्यूज को चेक करेंगे। तो इज 9 ग्रेटर देन 3? यस, 9 इज ग्रेटर देन 3। तो सेम वे 9 विल गो टू द टेम्परेरी मेमोरी टेम्प वेरिएबल और 3 इसकी जगह ऊपर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो लिस्ट की शक्ल होगी वो होगी 4, 7, 3, 9 एंड 1। अब इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट टू वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। अब 9 इज ग्रेटर देन 1, यस, स्वैप पॉसिबल है। अब हमारे पास लिस्ट इस तरीके से बन जाएगी 4, 7, 3, 1 एंड 9। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करो इस चीज को तो हमारे पास 9 अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में 9 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली मेरे पास कितनी टोटल एलिमेंट्स थी, 5। ठीक है। तो 5 को मैं लास्ट के एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और इसकी लॉजिक अभी मैं आपको सूडो कोड में एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे ही एक वैल्यू अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं लास्ट को डिक्रीमेंट कर दूंगा। अब ये क्यों करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम 9 को कंपेयर ना करें। 9 अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच के इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जब सेकंड पास रन होगा तो हमारे पास लिस्ट में वैल्यूज हैं यस 4, 7, 3, 1 एंड 9। ठीक है। अब अगेन हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इज 4 ग्रेटर देन 7? नो। इज 7 ग्रेटर देन 3? यस। तो हमारे पास अगेन 7 चला जाएगा टेम्परेरी मेमोरी में, 3 7 की प्लेस पे आ जाएगा और फिर टेम्प से हम वैल्यू को 3 की प्लेस पे 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 4, 3, 7, 1 एंड 9। अब इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, अगली दो वैल्यूज कंपेयर होंगी। इज 7 ग्रेटर देन 1? यस, स्वैप पॉसिबल है। तो ऐसे ये वैल्यूज भी स्वैप हो जाएंगी, 4, 3, 1, 7 एंड 9। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 9 लॉक हो चुका है, 9 को हमने दोबारा कंपेयर नहीं करना था। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो 7 एंड 9 बोथ अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए। तो मैं लास्ट को फर्दर डिक्रीमेंट कर देता हूं। ठीक है। अब मेरे पास, मैं थर्ड पास में जाऊंगा क्योंकि एक बार भी स्वैप हो गया तो हमारे पास पास रन होगा। तो थर्ड पास के टाइम पे हमारे पास लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो हैं 4, 3, 1, 7 एंड 9। अब जब मेरे पास इनिशियली जो लास्ट की वैल्यू थी बेटा वो थी 5।
ठीक है, 5 एलिमेंट्स थे। तो मैंने मैक्सिमम कंपैरिजन कहाँ तक किया था, 5th एलिमेंट था। अगर मैं 5 तक ना रखता, मतलब इसे लास्ट -1 की लॉजिक हम यूज करेंगे जो कि आगे चल के आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये 5th एलिमेंट को 6th एलिमेंट के साथ कंपेयर करता, जबकि 6th पोजीशन पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे पास लास्ट की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते रहते हैं ताकि नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे कम हो जाएंगे। अब अगेन इनिशियली हमारा स्वैप क्या होगा, फॉल्स होगा। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इज 4 ग्रेटर देन 3, यस, तो 3 ऊपर आ गया, 4 3 की जगह पर 1 7 एंड 9। इज 4 ग्रेटर देन 1, यस, अगेन हमारे पास वैल्यू स्वैप होती है, तो 3 1 4 7 एंड 9। अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो हमारे पास 3 वैल्यूज अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं। तो लास्ट को हम फर्दर डिक्रीमेंट कर देंगे ताकि कंपैरिजन और कम होता जाए। अब हम थर्ड पास की जगह फोर्थ पास में जाते हैं। अब फोर्थ पास में मेरे पास लिस्ट है 3 1 4 7 9। ठीक है, अब अगेन स्टार्टिंग में हमारे पास स्वैप क्या होगा, फॉल्स। अब इज 3 ग्रेटर देन 1, येस इट इज ग्रेटर देन 1, तो हमने वैल्यू स्वैप की 1 3 4 7 एंड 9। आगे मेरा कंपैरिजन ही नहीं होगा क्योंकि मैंने आगे फर्दर 3 को 4 से नहीं करना, 4 लॉक हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब ये मेरे पास लिस्ट में एक बार भी स्वैप हो गया तो लास्ट क्या हो गया, डिक्रीमेंट। अब इनिशियली मेरे पास लास्ट 5 था और 3 बार मैंने डिक्रीमेंट किया, तो अब लास्ट में वैल्यू आ चुकी है 2। अब मेरे पास एक बार भी स्वैप हुआ तो वैल्यू से दोबारा रन करना है। अब मेरे पास आ गया फोर्थ पास के बाद फिफ्थ पास, लास्ट पास जो हमारा होगा फिफ्थ पास। अब वैल्यूज हैं 1 3 4 7 एंड 9। अब अगर आप लोग चेक करें, इज 1 ग्रेटर देन 3, नो। इज 3 ग्रेटर देन 4, नो। 3 ग्रेटर देन 7, नो। 7 ग्रेटर देन 9, नो। तो हमारे पास स्वैप इनिशियली क्या था, फॉल्स था। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा स्वैप अगर फॉल्स था तो हमारी वैल्यू स्वैप की चेंज ही नहीं हुई, कहीं पर भी ट्रू नहीं हुई। तो हमारे पास दिस इंडिकेट्स कि लिस्ट हैज़ बीन सॉर्टेड। और अगर आप लोग विजुअली लिस्ट को देखें तो लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द कोड। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर कोड। लास्ट का एक वेरिएबल लिख लेते हैं जिसमें हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द एरे। अब हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स थी, तो लास्ट में मैंने स्टोर कर दिया 5। और उसके बाद हम इसमें कई कई केसेस में फर्स्ट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं 1, आप करें ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिपीट स्वैप फॉल्स। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रिपीट के बाद अगर मैं स्वैप को फॉल्स कर रहा हूं तो इट मीन्स आफ्टर एवरी पास स्वैप की वैल्यू ने अगेन फॉल्स होना है। अब फॉर लूप लगाते हैं ताकि सारी वैल्यूज को हमने चेक करना। फॉर इंडेक्स 1 2 लास्ट -1। अब लास्ट -1 का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। इफ नंबर्स, मेरे एरे का नाम था नंबर्स, इफ नंबर्स एट इंडेक्स इज ग्रेटर देन नंबर्स एट इंडेक्स +1, तो देन क्या हो जाएगा, स्वैप ट्रू, क्योंकि वैल्यू स्वैप हो रही है। दिस इज बेसिकली सॉर्टिंग ऑफ वैल्यूज इन अ 1D एरे। हमने 1D एरे की एग्जांपल ली थी जिसमें हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज थी। स्वैप ट्रू। अब मैंने टेम्प के नाम से एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मैं फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को स्टोर कर देता। तो नंबर्स एट इंडेक्स हमारे पास स्टोर हो गए टेम्प में, और नंबर्स एट इंडेक्स +1 ये मेरे पास स्टोर हो जाएंगे नंबर्स एट इंडेक्स। एंड फाइनली जो वैल्यू हमने टेम्प पे डाली थी वो वैल्यू चली जाएगी नंबर्स एट इंडेक्स +1। अब इसकी लॉजिक भी मैं आपको बता दूं। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 7 और फिर 1, तो 7 ग्रेटर देन 1 था तो 7 को हम कर देते थे टेम्प में। तो सेम वे मैंने फर्स्ट वैल्यू को, जो भी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू पड़ी थी, उसे टेम्प पे स्टोर कर दिया, और सेकंड इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर देते थे इसकी पोजीशन पे। तो 7 की पोजीशन पे हमारे पास आ जाना था इसके अकॉर्डिंगली 1 ने, और 1 ने नीचे से रिमूव हो जाना था।
और फिर टेम्प पे जो वैल्यू 7 गई थी हमारे पास, वो 7 हमारे पास इधर आ गई। तो सेम वे जो टेम्प पे मैंने वैल्यू स्टोर की थी वो मैंने इंडेक्स +1 वाली पोजीशन पे कर दिया। अब इस वक्त इसकी पोजीशन थी इंडेक्स 7 की और इसकी पोजीशन थी इंडेक्स +1। तो सेम वे हमारा सॉर्टिंग चलेगी। अब जैसे ये हो जाएगा इसे हम कर देंगे एंड इफ कंडीशन क्लोज होगी। अब हम इंडेक्स को डिक्रीमेंट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स के बाद हम इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट इंडेक्स, ताकि वो पूरे लिस्ट को चेक करे कि कोई और वैल्यू अगर हमारे पास स्वैप हो सकती है तो उसके बाद इंडेक्स में हम स्टोर कर देंगे, सॉरी इंडेक्स लिख रहा हूँ लास्ट को हम डिक्रीमेंट कर देंगे टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास कम कंपैरिजन हो। और अनटिल फॉर एंडिंग द रिपीट लूप अनटिल नॉट स्वैप, या तो हमारे पास कोई वैल्यू स्वैप ना हो और हमारे पास इवेंचुअली लास्ट में 1 बच जाए। जब लास्ट में 1 बच जाएगा दिस विल शो कि हमारे पास जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है। नाउ दिस वाज बबल सॉर्टिंग इन 1D एरे। अब अगर हमने बबल सॉर्टिंग करनी हो इन 2D एरे, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने लिस्ट को सॉर्ट किया था इन असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन ग्रेटर देन का यूज़ किया। अगर हमने डिसेंडिंग में करना होता तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन का साइन आ जाता, बाकी पूरे कोड में कोई चेंजेस ना होती। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल जो कि हमारी होगी बबल सॉर्टिंग इन 2D एरे। नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे पास दो एरेज हैं। एक एरे में मेरे पास पड़े हैं नेम्स एंड सेकंड एरे में मेरे पास पड़े हैं, फर्स्ट एरे का नाम है नेम्स और इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ टोटल 5। आप 5 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, एक ही बात है। 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरी मेरे पास इनके दूसरा 2D एरे है मार्क्स। तो मैं 1D और 2D को इकट्ठा सॉर्ट करूंगा। मार्क्स, अब इधर मेरे पास टोटल 2 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। अब इसमें एक चीज सेम है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज। कॉलम मेरे पास कितने हैं? 2 कॉलम्स इन 2D एरे। तो ये मेरा 2D एरे हो गया और ये मेरा 1D एरे हो गया। अब सिनेरियो हम बनाते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास इसमें नेम स्टोर्ड हैं 1D एरे के अंदर। तो हमने 1D एरे के जो नेम्स हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है एंड लाइक वाइज उनके मार्क्स भी स्टूडेंट्स के हमने स्वैप करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर पहली इंडेक्स पोजीशन पे नेम है अली और यहाँ पर इस एरे में भी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे अली के मार्क्स पड़े हैं। यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मेरे पास नेम है ज़िया और इधर भी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मेरे पास ज़िया के ही मार्क्स हैं। ठीक है। अब अगर मेरे पास इसे मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ज़िया का नेम इस जगह पर आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली और अली का नेम नीचे आना चाहिए एंड लाइक वाइज जो ज़िया के दोनों मार्क्स हैं वो ऊपर जाने चाहिए और अली के जो मार्क्स हैं वो नीचे इंडेक्स पोजीशन पे आने चाहिए, ताकि हमारे पास डाटा जो है वो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो लूज ना हो। यानी कि जो अली के मार्क्स हैं वो अली के सामने ही शो होने चाहिए और जो ज़िया के हैं वो ज़िया के पास ही शो होने चाहिए। अब इसे हम कैसे करेंगे? हमारा प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट होगा। वी विल स्टार्ट विद लास्ट में हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो। अब हमारे पास क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का डाटा था तो हमने 5 स्टोर कर दिया। हमने कोड स्टार्ट किया विद रिपीट और हमने स्वैप को इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स। अब क्राइटेरिया था नेम्स का, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर इंडेक्स 1 टू लास्ट -1। अभी तक हमारे कोड में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्वैपिंग में हमारे पास चेंजेस आएंगे। तो अब हमारे पास क्राइटेरिया वॉज इफ नेम्स एट इंडेक्स, अब क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, इज लेस देन नेम्स एट इंडेक्स +1। सूडो कोड में आप लोग नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट वैसे ही करते हैं जैसे हम नंबर्स को करते हैं। तो अगर नेम्स एट इंडेक्स इज लेस देन नेम्स एट इंडेक्स +1 देन हमारे पास स्वैप क्या हो गया? ट्रू। स्वैप की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी इस फ्लैग की और अब हमने सॉर्टिंग शुरू करनी है। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू हमारे पास है नेम की, इसने सॉर्ट होना है। 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास मार्क्स की जिन्होंने सॉर्ट होना है।
अब ये हमारे पास नेम्स एट इंडेक्स जो है, अब इंडेक्स पोजीशन 1 जो मेरे पास है वो क्या हो जाएगा, अली। तो अगर अली का नेम जो है इट इज लेस देन द नेम एट सेकंड इंडेक्स पोजीशन जो कि ज़िया है, इसके फर्स्ट लेटर को देखें तो अल्फ़ाबेटिकली ज़िया को ऊपर होना चाहिए अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो सेम वे अब मार्क्स का एरिया, इसे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास हो गया मार्क्स एट इंडेक्स कॉमा 1, ये फर्स्ट कॉलम हो गया मेरे पास। और इसके बाद सेकंड कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्स एट इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो अभी फर्स्ट की बात चल रही है ना, इंडेक्स कॉमा 2 यानी कि सेकंड रो ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। ठीक हो गया। अब हम इनकी स्वैपिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास तीन वैल्यूज ने स्वैप होना है, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूं टेम्प 1, इसमें मैं स्टोर कर देता हूं नेम्स एट इंडेक्स। तो पहला नेम जो अली का था वो स्टोर हो गया टेम्प पे, फिर नेम्स एट इंडेक्स प्लस 1 जो कि ज़िया था, इसको हमने स्टोर करना था अली की पोजीशन पे, तो नेम्स एट इंडेक्स पे स्टोर हो गया। फिर फाइनली जो वैल्यू हमने टेम्प 1 में स्टोर की थी वो हम स्टोर कर देंगे नेम्स एट इंडेक्स प्लस 1। अब हमने लाइकवाइज उनके मार्क्स को भी स्वैप करना था, तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प 2, इसमें हम स्टोर कर देंगे मार्क्स एट इंडेक्स यानी कि फर्स्ट रो कॉमा 1। पहले कॉलम के जो मार्क्स हैं वो टेम्प 2 में चले गए। अब मार्क्स एट इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 1 यानी कि सेकंड रो के जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू पड़ी है वो स्टोर हो जाएगी इनटू मार्क्स एट इंडेक्स कॉमा 1। एंड फाइनली जो हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर की थी उसे हम नीचे लेके आएंगे मार्क्स एट इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 1। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम भी स्वैप हो गया। अब हमने सेकंड कॉलम को करना है मार्क्स के, तो वो हमारे पास आ गया टेम्प 3, क्योंकि तीन वैल्यूज ने स्वैप होना है तो तीन हमें टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मार्क्स एट इंडेक्स कॉमा 2, सेकंड कॉलम की बात हो रही है, वो चला गया टेम्प में। और उसके बाद मार्क्स एट इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 2 यानी कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास चली गई मार्क्स एट इंडेक्स कॉमा 2। अब फाइनली जो हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर की थी उसको हम नीचे लेके आते हैं, वो हमारे पास हो गया मार्क्स एट इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 2। एंड सेम भी हमारी स्वैपिंग होती रहेगी। इसके बाद हमने इफ कंडीशन को कर दिया एंड इफ के बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट इंडेक्स, और नेक्स्ट इंडेक्स के बाद हमारे पास लास्ट डिक्रीमेंट हुआ, ताकि बार बार वो वैल्यू जो फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुकी है उसे हम कंपेयर ना करते रहें। एंड फाइनली क्लोजिंग द रिपीट लूप जो कि हमारा पोस्ट कंडीशनल लूप है अनटिल नॉट स्वैप। ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक या तो वैल्यू स्वैप ना हो और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाए वो इक्विवेलेंट टू 1 हो जाए। So I hope the concept of sorting values in 1D and 2D array is clear। पहले हमने पहली एग्जांपल में हमने सिंपल एक 1D array को सॉर्ट किया था। ये हमारे पास हमने जो एग्जांपल ली थी ये 1D array की थी जिसका नाम नंबर्स था, इसे हमने सॉर्ट किया। उसके बाद हमने 1D एंड 2D array बोथ को देखा जिसमें हमारे पास क्राइटेरिया वाज टू सॉर्ट द नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके मार्क्स को भी स्वैप करना था। तो हमने हमारे पास जो डिफरेंस आया है कोड के अंदर वो सिर्फ इस पार्ट में है इधर, कि पहले उस 1D array में हमारे पास सिंगल एक टेम्प वेरिएबल बना था और यहाँ पर हमने क्योंकि तीन वैल्यूज ने स्वैप होना था तो हमने तीन डिफरेंट टेम्प के वेरिएबल्स बना दिए, बाकी सारा का सारा कोड हमारा सेम है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।